सूरज जी, आज धरना का 60 दिन हो गया है और कल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस जी धनबाद आ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग बीसीसीएल मुख्यालय के मुख्य गेट के बाहर हम लोग 2 महीनों से लगातार अपनी रोजगार की मांग को लेकर धरनारत हैं और हम सभी शांतिपूर्ण तरीके से बीसीसीएल प्रबंधन से 2 वर्षों से रोजगार मांगते आ रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन एक्ट की हवाला देते हुए हमें दरकिनार करते जा रही है, जिसके बाद हमने अपने डिमांड को रिवाइज किया और कंपनी से मैं आग्रह किया कि कंपनी अंतर्गत जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही है, जब तक हमारा एक्ट प्रोविज़न में सुधार नहीं हो जाता है, हम सभी को उसमें रोजगार सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन कंपनी पूर्व में भी 54 दिन हम धरने पर बैठे थे, उस मामले पर समझौता कर आज तक उस पर इम्प्लीमेंट करने की काम नहीं की और इस सब बातों से लड़कों में काफ़ी आक्रोश था और हम लोग यह सोचे कि कंपनी हमारा साथ धोखाधड़ी एक तरह से की, छल की और कंपनी हमारी मांगों को आज तक कोल इंडिया और कोल मिनिस्ट्री तक को फॉरवर्ड नहीं कर रही है, तो सबसे काफ़ी दुख की बात है। और मैं लगातार जो है कंपनी से हम सभी सैकड़ों की संख्या में इस कड़ाके की ठंड में धरना के माध्यम से गुहार लगा रहा हूँ कि कंपनी जो है, जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां बीसीसीएल अंतर्गत कार्यरत हैं, उन सभी से वार्तालाप कर जल्द हम लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार दें, क्योंकि भारत सरकार के कौशल विकास योजना से हम लोग प्रशिक्षित होकर आज प्रभावी हो गए हैं। आज हम लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। झारखंड में वैकेंसियाँ शून्य हैं, भारत सरकार की वैकेंसियाँ तकनीकी पदों पर बंद पड़ी हुई है और भारत सरकार के रेलवे, सेल और तमाम जितने भी इंडस्ट्रीज हैं भारत सरकार के, सभी अपने अप्रेंटिस के लिए किसी तरह की योजना तैयार कर अप्रेंटिस को रोजगार देने का काम कर रही है। लेकिन आज बीसीसीएल एक मिनी रत्न कंपनी होकर हम लोगों के विषय में आज तक कोई योजना नहीं तैयार की। न ही योजना तैयार करने के लिए ऊपर अधिकारी मंत्रालय को निर्देशित की कि हम यहाँ पे स्थानीय युवा बैठे हुए हैं जो डबल स्किल्ड होके आज बेरोजगार हैं, आज वो लगातार 60-70 दिनों से कंपनी से रोजगार मांग रहे हैं और कंपनी से कह रहे हैं कि हमें जीने खाना का कोई रास्ता निकालिए। तो यही सब बात है और मैं माननीय राज्यपाल महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ और प्रमोद अग्रवाल जी जो चेयरमैन साहब हैं कि आप 20-21 तारीख को धनबाद दौरे पे आ रहे हैं और धनबाद दौरे पे एक बार सहानुभूतिपूर्वक जो है झारखंड के जो युवाओं हैं, हम सभी युवाओं के दिशा को देखते हुए, पारिवारिक मनोदशा को देखते हुए एक बार हम सभी को मांगों पर न्याय उचित जो है कदम उठाने का काम करें, जिससे कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इस धरना को उग्र होने से बचाया जाए और हमारा श्रम योगदान सुनिश्चित कराया जाए, जिससे कि हम सभी युवा के घर परिवार कुशल मंगल से अपना ज़िंदगी काटें और कंपनी के हम लोग उत्पादन में सहभागी बने। लेकिन आज धनबाद पे इतने बड़े कंपनी होकर भी जो देश को कोयला दे के उजागर करने का, रोशन करने का काम कर रही है और आज यहीं के युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, ये कहाँ तक न्याय संगत है, इसे सरकार बताने का काम करे। और आज भारत सरकार का कौशल विकास योजना से 1 वर्ष का दुर्गम परिस्थिति में आम मजदूर का तरह कंपनी काम करवा के 1 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दे रही है, जो हमारा भविष्य पे आज तक प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं। तो माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि आप धनबाद दौरे पे आ रहे हैं, आप हमारी मांगों को आप जो है बीसीसीएल प्रबंधन और कोल इंडिया चेयरमैन से आप वार्ता करें और एक बार मैं निवेदन करता हूं कि आप इस धरना में आके हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि हम लोगों को कहीं तरह से न्याय नहीं मिल रहा। स्थानीय सांसद हमारी बातों को आज तक
दिल्ली तक नहीं पहुंचाए। स्थानीय विधायक सांसद साफ तौर पे मौन है। हम अपनी मांग को लेकर अपने न्याय के लिए किनके पास जाए, वो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो आप धनबाद आ रहे हैं, आपका धनबाद में बहुत बहुत स्वागत है माननीय चेयरमैन साहब और राज्यपाल साहब का। लेकिन आपसे फिर से विनम्र आग्रह है कि आप एक बार कंपनी मुख्यालय के बाहर, बीसीसीएल मुख्यालय के बाहर हम सभी बैठे अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं से मिलकर हम सभी का भी मांग पे जो है विचार करने का काम करें और अग्रतर जो अधिकारी है उनको निर्देशित करने का काम करें। धन्यवाद। सुनील जी, कल झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी आ रहे हैं, तो आप उनसे क्या मांग करते हैं? देखिए, हमारा धरना का आज लगभग 60 दिन होने चला, लगभग 2 महीना। और झारखंड के राज्यपाल हमारे धनबाद दौरे पर आ रहे हैं और जैसा कि प्रमोद अग्रवाल भी आ रहे हैं चेयरमैन, तो हम उनसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारा रोज़गार कौन सुनिश्चित करेगा, जो कि आज हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं और ये कड़ाके की ठंड में। और प्रबंधन अभी तक हमारी बातों को अनसुनी करते आ रही है और कोल इंडिया से लेकर मंत्रालय तक कोई भी हमारे लेटर को ऊपर तक पहुंचाने का काम नहीं कर रही है, जिसके चलते लड़कों में काफ़ी आक्रोश है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा मांग जायज़ है और हमारे मांग पर विचार किया जाए। मैं यही राज्यपाल महोदय से विनम्र आग्रह करता हूँ।